विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ में महादेवी वर्मा के पास सेविका का काम करने यानी कि घर का कार्य करने के लिए आने वाली एक महिला का वर्णन है, जिसमें उसके संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों, उसके जीवन के अलग अलग भागों के बारे में विस्तार से लेखिका ने लिखा है। इसमें लेखिका ने उसके जन्म के नाम, उसके जन्म के समय की स्थिति, उसके पिता, उसकी सौतेली माँ और बाद में उसका विवाह होने के पश्चात ससुराल की घटनाएं और ससुराल के बाद उसके जीवन में किस तरह से क्या बदलाव आए उनका वर्णन करते हुए बाद में वह शहर में लेखिका के पास काम करने के लिए कैसे पहुंचती है, वह संपूर्ण वर्णन लेखिका ने विस्तार से किया है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा भक्तिन का वर्णन करते हुए कहती हैं, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उसे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचाई का बताई यही 50 बरस से संग्रहित है। अर्थात वह लोगों को, पचाई का मतलब लोग, वह लोगों से कहती कि तुम लोगों को क्या बताएं, यही 50 साल से हम साथ रहती हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। लेखिका कहती है अगर वो जिस तरह से बता रही है काम करने का साल यानी कितने साल से वो मेरे साथ रह रही है, तो उसके हिसाब से तो मैं 75 की हो गई और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लेखिका के अनुसार सेवक धर्म वह भी बहुत अच्छी तरह से निभाती है और लगता है जैसे हनुमान जी से स्पर्धा कर रही हो। वैसे वो किसी अंजना की पुत्री नहीं, एक अनाम धन्या गोपालिका यानी गाय पालन करने वाले गोपालिका की कन्या है और उसका जन्म का नाम है लक्ष्मीन या लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। लेखिका के अनुसार लेखिका कह रही है जैसे मेरा नाम महादेवी और इसकी ये व्यापकता मेरे लिए वहन करना कठिन है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भी लगता है भक्तिन के कपाल की भाग्य रेखाओं में नहीं बंध पाई। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास यानी एकदम विपरीत स्थिति, यानी लोगों को लगभग अपने नाम के विपरीत गुणों या व्यक्तित्व को उनको देखने को मिलता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी लेखिका कह रही है कि भाई उसने, जब वो मेरे पास पहली बार आई तो उसने ईमानदारी से अपना नाम बता दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है, लेकिन यह प्रार्थना करके कि इस नाम का प्रयोग वे कभी भी ना करें। अब प्रश्न बनता है कि भक्तिन ने अपने लक्ष्मी नाम का उपयोग न करने के लिए क्यों कहा। वह इसलिए, जैसा कि ऊपर लेखिका ने कहा कि लगभग सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। भक्तिन का जीवन भी ऐसा ही था। नाम है लक्ष्मी, जिसका अर्थ है समृद्धि या संपन्नता का सूचक, लेकिन लक्ष्मी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। वह गरीबी की स्थिति में जीवन जी रही थी, संघर्ष कर रही थी, उसके जीवन में संपन्नता या समृद्धि नहीं थी, इसलिए उसने इस नाम का प्रयोग करने से मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस नाम के कारण लोग उसके जीवन का मजाक उड़ाएं। और यही कारण है कि महादेवी वर्मा ने उसका नया नाम रखा भक्तिन। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए
उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसकी माता का देहांत हो गया, अतः सौतेली माँ, विमाता का अर्थ है सौतेली, तो सौतेली माँ की ममता की छाया में वो पली। उसके पिता ने भक्तिन जब 5 वर्ष की थी उसी समय उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटे पुत्र के साथ विवाह कर दिया। और 9 वर्ष की जब वो हुई तो उसकी सौतेली माँ ने उसका गौना कर दिया और ससुराल भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा किया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। यानी यहाँ आपने देखा कि पिता अपनी बेटी भक्तिन से बहुत प्रेम करते थे और इस बात से उसकी सौतेली माँ ईर्ष्या करती थी, जलन करती थी। साथ में ही सौतेली माँ को ये डर था कि अगर भक्तिन आ जाएगी यानी कि लक्ष्मी आ जाएगी तो हो सकता है कि पिता अपनी संपत्ति का एक भाग अपनी बेटी को भी दे दें। अतः जब वो मरणांतक रोग से ग्रस्त थे यानी मरने की स्थिति में पहुंच गए तब भी उसने अपनी बेटी के पास समाचार नहीं भेजा और इसलिए भक्तिन उससे मिलने नहीं आ सकी अपने पिता से। जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका है यानी कि उनके पिता का देहांत हो गया तब उसने भक्तिन के पास समाचार भेजा और उसकी सास ने भी अपनी बहू को यानी भक्तिन को इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं उसको ये बता दूंगी कि इसके पिता का देहांत हो गया तो वह रोना पीटना शुरू करेगी जो कि घर में अपशकुन होगा। इसलिए उसने केवल ये कहकर कि भाई बहुत दिन हो गए तुम अपने घर नहीं गई हो, इसलिए जाओ और जाकर देख आए। और उसने ये बात सुनकर, क्योंकि अप्रत्याशित अनुग्रह का मतलब है जिसकी कोई आशा नहीं, इस प्रकार की बात अपनी सास के मुख से सुनना कि भाई जा अपने नहर यानी कि अपने घर जाके आओ और वहाँ जाकर देख आओ, उनसे मिल आओ, तो यह सुनकर उसके पैरों में पंख लग गए। वह आनंद के मारे एक तरह से यूं लग रहा जैसे उसके पंख लग के वो आसमान में उड़ रही हो। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, लेकिन जब वो अपने गांव गई तो वहां जाते ही वो सारे पंख झड़ गए। कारण लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां की कि हाय लक्ष्मीन अब आई, कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। यानी लोगों ने इस तरह की बातें की कि भाई पिताजी को ख़त्म हुए इतने दिन हो गए और देखो लक्ष्मीन अब आई है, हाय लक्ष्मीन अब आई है। और इस तरह की सब लोगों ने जो बात की, कुछ लोग सहानुभूतिपूर्ण बात कर रहे थे, कुछ नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। तो इस तरह वो घर गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था और न ही विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। यानी कि सौतेली माँ के व्यवहार भी अच्छा नहीं था और पिता भी नहीं थे। इसलिए उसने क्या किया, उसने किया कि दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता यानी सौतेली माँ पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो यानी अब पिता से वो कभी नहीं मिल सकती थी, उस मर्म व्यथा को व्यक्त किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। तो हमने देखा यहाँ तक भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद खत्म हुआ। अब दूसरा भाग उनका शुरू हो रहा है और उसमें भी कह रहे हैं कि उसने सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। कह रहे हैं कि जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। तो पहली कन्या के 2 संस्करण का अर्थ है कि एक तो उसके पहले से एक लड़की थी, एक कन्या को पहले जन्म दिया उसने, अब 2 कन्याओं को और जन्म दे दिया। तो इस तरह से 3 लड़कियों को जन्म वो दे चुकी थी, जिसके कारण उसकी सास और जेठानियां उसकी उपेक्षा करती थी, अनादर करती थी। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान
पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काक भुसंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध, काले लालों यानी काले पुत्रों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। यानी लेखिका कह रही हैं कि उसकी सास ने 3 पुत्रों को जन्म दी, 3 पुत्रों की जन्मदात्री बन के वो मचिया के ऊपर पुरखिन के पद पर विराजमान हो चुकी थी। और अब सास के बाद जो जेठानियां थी उन दोनों जेठानियों ने भी काले ही सही लेकिन पुत्रों को जन्म दे के अब वो पुरखिन के उम्मीदवार पद के लिए उम्मीदवार बन चुकी थी। जबकि छोटी बहू यानी भक्तिन जिसने 3 कन्याओं को जन्म दिया उसको अब इस काम के लिए दंड मिलना चाहिए था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, यानी कि वो बैठ के मोहल्ले की और आसपास की चर्चा करने के लिए बैठती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राख रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यानी किस तरह से वो बैठी बातें करती और भक्तिन हमेशा काम में लगी रहती। उसकी बेटियां भी काम करती रहती, जबकि उसके बेटे, उन जिठानियों के बेटे जो कलूटे लड़के थे, वो हमेशा धूल उड़ाते अर्थात खेलते कूदते रहते थे। खाने में भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता। तो यह हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई यहाँ दिखाई है कि जो लिंग आधारित भेदभाव है, लड़के लड़कियों के बीच होने वाला जो भेदभाव है वो दिखाया गया कि खाने पीने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने सभी प्रकार के अवसरों में लड़कियों के साथ भेदभाव होता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों के टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। यानी ये जो दंड विधान था इसमें कोई ऐसी धारा नहीं थी कि भाई खोटे सिक्कों की टकसाल, टकसाल होती है सिक्कों को बनाने वाली जो जगह है उसको टकसाल बोलते हैं। और खोटे सिक्कों की टकसाल का अर्थ है ऐसी टकसाल जहाँ ऐसे सिक्के बनते हैं जो खोटे होते हैं, अर्थात जिनका बाजार में कोई मूल्य नहीं होता, जिसका कोई महत्व नहीं होता। अब यहाँ पत्नी के लिए यानी भक्तिन के लिए खोटे सिक्कों के टकसाल का प्रयोग हुआ है क्योंकि उसने एक भी पुत्र को जन्म नहीं दिया, उसने केवल कन्याओं को जन्म दिया, इसलिए उसे खोटे सिक्कों के टकसाल कहा है, यानी अनुपयोगी। यानी कि अब सारी जेठानियां चाहती थी कि उसे पति से मतभेद कराया जाए, झगड़ा कराया जाए, इसलिए वो चुगली वगैरह करती रहती थी। तो सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। यानी वो चुगली करती उसके पति से, लेकिन पति है वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह उनकी बातों में नहीं आता था। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। जेठानियों को उनके पति पीटते भी थे और लेकिन भक्तिन को उसके पति ने कभी उंगली भी नहीं लगाई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्वनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वहीं करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी जब भक्तिन के पति जो 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों में अपनी जो पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा हुआ, खेत खलियान, पेड़ पौधे और पशुओं की जब बटाई हुई, तो उसमें भक्तिन ने असंतोष की मुद्रा में बाहर से उसने असंतुष्ट की मुद्रा बनाए रखी और अच्छा अच्छा छांट लिया, अच्छा अच्छा ले लिया और अंदर से पुलकित होती रही, आनंदित होती रही। इसके अतिरिक्त दोनों दंपति का अर्थ है दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे, मेहनती थे, इसलिए निरंतर प्रयास से उनका सारा सामान, सारी चीज़ें सोने जैसी बन गई। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। यानी जब उसकी पत्नी 29 वर्ष की थी तब बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद 2 बेटियों को उसके और गृहस्थी का सारा भार अपनी पत्नी के ऊपर छोड़कर उसका देहांत हो गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी।
पर पत्नी आज उसे बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। यानी कह रहे हैं कि अब यहाँ भक्तिन के जो कि गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ और हरे भरे खेत, इन सब पर नज़र थी उनके जेठों की, और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से ये उनके अधिकार में आ जाए। लेकिन ये तभी संभव था जब भक्तिन दूसरा विवाह करती या उनके घर में रहती, जबकि भक्तिन उनके बहकावे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुर बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचाई के छाती पर होरबा भूंजब और राज करब समझे रहो। यानी वो कह रही है कि अगर हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, हमारा मन करेगा तो हम दूसरे के जाएंगी, और अगर नहीं करेगा तो तुम लोगों की छाती पर बैठकर ही एक तरह से हम दाल पीसेंगी या यूँ कहें कि होरा भूजेंगी, ठीक है, और राज करेंगी यहाँ रह के। उसने ससुर, अज्जा ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। यानी उसने जरा सी भी जमीन उनको नहीं दी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी भान और पति के नाम पर घी से चिकने केशों यानी उसके बालों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी उसने सुई की नोक के बराबर जमीन किसी को नहीं दी, अपने जेठों को नहीं दी, और इसके ऊपर गुरु से मंत्र लेके, कंठी धारण करके और पति के नाम पर घी से जो चिकने बाल थे उनको एकदम यानी कि सिर मुंडवा लिया, बालों को कटवा लिया और कभी भी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचा दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। यानी अब उसके जीवन का तीसरा भाग शुरू होगा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उसे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भय उसे पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई। यानी जब उसकी बड़ी लड़की विधवा हो गई तो उनके जेठ जो थे उनको आज आशा की किरण दिखाई दी कि अब इस लड़की का दूसरा विवाह करके हम इसकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकते हैं। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक यानी नए दूल्हे के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी उसका दूसरा विवाह करने के लिए वो नए नए तरीके सोचने लगे ताकि उनकी संपत्ति को वो हथिया सकें। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में यानी जब वो भक्तिन कहीं बाहर चली गई, माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ। अपीलहीन यानी किसी की कोई अपील नहीं सुनी। यहाँ भक्तिन या उसकी बेटी की कोई बात नहीं सुनी गई, कोई तर्क नहीं सुने गए कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे। पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से, आग्नेय नेत्र यानी आग उगलती हुई आंखों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, यानी उसको अच्छा नहीं लगा इस तरह का संबंध, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी।
इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। यानी अब उसके गाय ढोर यानी कि सारे पशु खेती बाड़ी अब धीरे धीरे उनके पारिवारिक जो क्लेश होता था, जो झगड़े होते थे या जो पारिवारिक की स्थिति में सब कुछ समाप्त हो गया। और ये स्थिति हो गई कि भक्तिन अपने लगान को भी अदा नहीं कर पाई। और ऐसी स्थिति में सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यानी जब लगान जमा नहीं किया तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाए, पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। यानी इस तरह का अपमान जब उसका हुआ तो वह गांव को छोड़कर शहर आ गई। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके, घुटी हुई चांद अपने सिर को, जो कि उसके बाल काट रखे थे, उनको एक मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथवा ना शुरुआत हुई। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक हमने देखा कि वो लेखिका के पास सेविका का धर्म निभाने के लिए आई और यहाँ से उसके जीवन का चौथा भाग शुरू होगा। यहाँ तक हमने 3 भाग पढ़े, उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में चौथा भाग हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।